फेज शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, किसी दिन निकल ना जाए भाई मजाक मजाक में। सुनो, बिना किसी देरी के अगला वाला फेज शुरू करते हैं। अगला वाला फेज क्या है सर? सेक्शन 96 से 105 रिवाइज करेंगे दोस्तों। वापस से मेरे साथ इसी तरह चलते जाओ। देखो सर 96 क्या है, सिंपल है, एनुअल जनरल मीटिंग। सर एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है? साल में एक बार जो मीटिंग होती है, तो जिस साल कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, मेरी बात सुनना, एजीएम आपको हर कैलेंडर ईयर में रखना पड़ेगा। दो एजीएम के बीच में गैप जो है मैक्सिमम 15 महीने का हो सकता है, दो एजीएम के बीच में गैप। और एजीएम जो है फर्स्ट एजीएम आपका 9 महीने के अंदर हो जाएगा, और सब्सिक्वेंट एजीएम जो है वो हर साल 6 महीने के अंदर हो जाएगा फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। अब सर ये जो 6 महीने का टाइम है ना सब्सिक्वेंट एजीएम वाला, ये अगर आरओसी चाहे तो किसी स्पेशल रीजन के कारण आपको अप टू 3 मंथ्स तक का एक्सटेंशन दे सकते हैं। कितना? अप टू 3 मंथ्स तक का एक्सटेंशन दे सकता है अगर कोई स्पेशल रीजन है तो। पर स्पेशल रीजन हो या ना हो, तुम ना फर्स्ट एजीएम का कभी भी एक्सटेंशन नहीं दे सकते, फर्स्ट एजीएम का कभी भी एक्सटेंशन नहीं हो सकता। अब सर उसके बाद मेरे को बताओ एजीएम जो है वो कब होगा? तो एजीएम का डे क्या होगा? एनी डे अदर देन नेशनल हॉलिडे। नेशनल हॉलिडे के अलावा कोई भी दिन। सर क्या संडे नेशनल हॉलिडे होता है? बिल्कुल भी नहीं। नेशनल हॉलिडे क्या होता है? नेशनल हॉलिडे होता है आपका इंडिपेंडेंस डे, आपका रिपब्लिक डे, या आपका गांधी जयंती जो है अक्टूबर 2 जो है वो आपका नेशनल हॉलिडे होता है। उसके बाद सर मीटिंग का टाइम क्या होगा? मीटिंग आप बिजनेस आवर्स में रखोगे 9 AM से लेकर के 6 PM के दौरान। सर एक बात बताओ, हमको ये तो पता है मीटिंग 9 AM से 6 PM के बीच में शुरू हो जाना चाहिए, पर क्या अगर मीटिंग रात के 11:30 बजे खत्म हो रहा है तो चलेगा क्या? मीटिंग अगर शुरू होकर शाम के 5:30 बजे, रात के 11:30 बजे खत्म हो रहा है, चलेगा क्या? लॉ ने बोला चलेगा। अरे बेटा शुरू होना चाहिए इस समय के अंदर, खत्म जब भी हो जाए, जब तक तेरे शेयर होल्डर बैठेंगे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सर मीटिंग का प्लेस क्या होगा? तो जनरली मैं अगर बोलूं तो रजिस्टर्ड ऑफिस में या उसके लोकल लिमिट्स में कहीं भी होगा। पर अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी है, क्या है? अनलिस्टेड कंपनी है, तो ध्यान रखना फिर आप किसी भी प्लेस में इंडिया के अंदर कर सकते हो, लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि तुमने सारे मेंबर्स का कंसेंट ले रखा है इन एडवांस। इन एडवांस मतलब क्या? मीटिंग के पहले आपने सबसे पूछ लिया है कि भैया हम ना रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह कहीं और करेंगे। मान लो रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है और आप मीटिंग गोवा में करने की बात कर रहे हो, तो आप गोवा में बिल्कुल कर सकते हो। ये हो गया सर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है। और सर अगर गवर्नमेंट कंपनी की बात करूं तो गवर्नमेंट कंपनी में आप रजिस्टर्ड ऑफिस में कर लो, उसके लोकल लिमिट्स के अंदर कर लो, या फिर आप कोई भी अदर प्लेस में कर दो जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करता है, पर बिंदास मीटिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका पूरा का पूरा सेक्शन 96 था। कुछ पॉइंट छूटा क्या? हाँ सर बस एक पॉइंट छूटा कि अगर आप अपना फर्स्ट एजीएम समय पे कर लेते हो ना, फर्स्ट एजीएम समय पे यानी कि क्या? फर्स्ट एजीएम जो है अगर आप 9 महीने के अंदर कर लेते हो ना, तो उस केस में आपको जो एवरी कैलेंडर ईयर वाला मीटिंग है, मतलब आपका जो हर कैलेंडर ईयर में मीटिंग होना चाहिए, तो फर्स्ट ईयर में तो मीटिंग नहीं हुआ तो लॉ उसको माफ कर देगा। क्या मतलब सर? अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 15 अप्रैल 2022 को, उसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च 2023 को। फर्स्ट एजीएम कब करना था? फर्स्ट एजीएम करना था 31 दिसंबर 2023 के पहले पहले। अब सर इस समय पे उसने मान लो कभी तो भी एजीएम कर लिया, पर सर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2022 में, अभी कैलेंडर ईयर 2022 में आपने कोई मीटिंग किया है क्या? नहीं किया, क्योंकि आपने पहला मीटिंग तो 2023 में किया है। तो लॉ ने बोला कोई बात नहीं, तो फर्स्ट एजीएम बरोबर कर ले, मैं ये वाले प्रोविजन को माफ कर रहा हूं, तेरे को फर्स्ट ईयर में मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नो मीटिंग इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन वाले साल कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? समझे? बोलो हाँ, आगे बढ़ेगा दोस्तों, बोलो हाँ। हाँ सर। अब सर 96 हो गया, 96 के बाद आप समझो, 96 के बाद आप सीधा 96 के बाद पढ़ो 97। 97 क्या कहता है? अगर 96 में जो एजीएम बुलाना है वो कंपनी नहीं बुला पा रही है, किसी भी कारणवश अगर कंपनी के डायरेक्टर्स जो है वो एजीएम नहीं बुला रहे हैं, और ऐसा एक एप्लीकेशन जो है वो मेंबर्स ने अगर ट्राइब्यूनल को दे दिया कि ट्राइब्यूनल सुनना मीटिंग नहीं बुलाया जा रहा है, तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर देगा एजीएम बुलाने का, और फिर उस ऑर्डर के बेसिस पे एजीएम बुलाया जाएगा और उसको वैलिडली कंडक्टेड एजीएम माना जाएगा। और सर ट्राइब्यूनल अपने ऑर्डर में डायरेक्शंस देगा, और वो डायरेक्शंस में वो ये तक भी बोल सकता है कि अगर ये वाला जो एजीएम हम बुला रहे हैं ना, उसमें अगर एक मेंबर आएगा तो भी कोरम मान लिया जाएगा। एक मेंबर छोड़ो, अगर एक प्रॉक्सी भी आएगा ना तो भी कोरम मान लिया जाएगा। ऐसी की तैसी तुम एजीएम नहीं कर रहे हो ना, हम अपने मर्जी के हिसाब से कराएंगे, ट्राइब्यूनल ऑर्डर देकर के बुलाएगा। और उसके बाद से सेक्शन 98 क्या कहता है? सिमिलरली अगर एक कंपनी जो है किसी कारणवश ईजीएम नहीं कंडक्ट कर पा रही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और अगर उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं सर, जैसा कि मैंने आपको बताया था डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग ही नहीं बुला रहे, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, एक ही डायरेक्टर बचा है, तो लॉ ये कहता है कि जो डायरेक्टर है या कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो एप्लीकेशन दे सकते हैं ट्राइब्यूनल को, और ट्राइब्यूनल को बोल सकते हैं ट्राइब्यूनल हमको ईजीएम करवाना है, वापस से ट्राइब्यूनल ईजीएम का ऑर्डर देगा और उस ऑर्डर के हिसाब से ईजीएम करवाया जाएगा। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, सेक्शन 97 में सिर्फ मेंबर एप्लीकेशन देता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर या मेंबर दोनों भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है डायरेक्टर चाहता है ईजीएम बुलाना पर बुला नहीं पा रहे, समझे? उसके बाद से सेक्शन 99 क्या कहता है कि अगर 97 और 98 में आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो आपका सेक्शन 99 में पेनल्टी लग जाएगा। कितना पेनल्टी लग जाएगा सर? देखो सेक्शन 96, 7, 8 का अगर कॉन्ट्रावेंशन किया है या अगर आपने ट्राइब्यूनल की बात नहीं मानी ना, तो आप पे पेनल्टी लग जाएगा 1 लाख रुपीस तक का, अप टू 1 लाख रुपीस, और हर दिन के 5,000 रुपए पर डे, हर दिन का 5,000 रुपए पर डे। तो सर आपका अप टू 1 लाख रुपीस, एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट 5,000 रुपीस पर डे तक का पेनल्टी लगेगा कंपनी को भी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को भी, समझे? हाँ सर। अब उसके बाद अगला तुम्हारा सबसे चाहिए फेवरेट सेक्शन, ध्यान से सुनना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग सेक्शन 100। दोस्तों ध्यान से सुनना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग सेक्शन 100। मैंने कहा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग दो लोग बुला सकते हैं, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद बुला सकता है, या फिर शेयर कुछ जो रिक्वेजिशनिस्ट है वो रिक्वेस्ट करेंगे। सर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुला रहा है तो कहां पे मीटिंग होगा? सर मीटिंग इंडिया में किसी भी प्लेस में हो सकता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इंडिया में किसी भी प्लेस में हो सकता है, पर इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर एक कंपनी है जो बाहर के कंपनी का होल्ली ओन सब्सिडरी है, अगर एक कंपनी है जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया की होल्ली ओन सब्सिडरी है, तो ये जो होल्ली ओन सब्सिडरी है ना, ये इंडिया में मीटिंग करने की इसको जरूरत नहीं है, इंडिया के बाहर जाकर के भी मीटिंग कर सकता है। जैसे कि मान लो सर एक कंपनी है नीदरलैंड की, वो नीदरलैंड की कंपनी का एक होल्ली ओन सब्सिडरी इंडिया में है, तो सर ये जो होल्ली ओन सब्सिडरी है ना, उसको हम फोर्स नहीं करेंगे कि तू कंपनी का मीटिंग जो है वो इंडिया में रख। उसके बाद सर आ जाओ रिक्वेजिशनिस्ट का। रिक्वेजिशनिस्ट का क्या सीन है सर? कुछ शेयर होल्डर जो है ना वो जाकर के कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में एक रिक्वेस्ट डालेंगे इन द फॉर्म ऑफ नोटिस, और वो बोलेंगे हम कंपनी का ईजीएम बुलाना चाहते हैं। उस नोटिस में वो बताएंगे कि कौन से मैटर्स के लिए हम मीटिंग बुला रहे हैं, और नीचे साइन करेंगे। अब सर सवाल ये है कितने लोग जाकर के रिक्वेस्ट करना पड़ेगा? डिपेंड करता है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है कि कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है।
अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल जिसके पास है, और अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर जिसके पास है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जाकर के वोट करेंगे, वो लोग जाकर के रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा, जब कंपनी के पास रिक्वेस्ट आता है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं कहूंगा डेट ए, इसको कहते हैं डेट ऑफ रिसीट ऑफ वैलिड रिक्विजिशन। इस दिन वैलिड रिक्विजिशन आया है। अच्छा, इससे 21 डेज के अंदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मीटिंग बुलाना पड़ेगा, और इससे 45 डेज के अंदर आपको मीटिंग हेल्ड करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? हेल्ड और कंडक्ट करवाना पड़ेगा। आप 21 दिन के अंदर बुला रहे हो, 45 डेज के अंदर कंडक्ट करवा रहे हो, पर अगर आप दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाए ना, तो आप फिर 3 महीने के अंदर ना पावर चला जाएगा रिक्विजिशनिस्ट के पास, और अब जो रिक्विजिशनिस्ट है ना, वो खुद मीटिंग बुला सकते हैं। जो रिक्विजिशनिस्ट है वो खुद मीटिंग बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुमको तो 21 दिन का टाइम दिया था, तुमने तो नहीं बुलाया। अच्छा, जब बोर्ड जब मीटिंग बुला रहे हैं ना, जब बोर्ड बुला रहे, तो जिस दिन आपका वैलिड रिक्विजिशन आया था, उसके 3 दिन बाद का आप क्या करोगे? रजिस्टर ऑफ मेंबर लोगे, उनमें जिसका भी नाम होगा उनको मीटिंग में बुला लोगे। पर अगर बोर्ड नहीं बुला रहे, क्या हो गया? अगर रिक्विजिशनिस्ट को बुलाना पड़ रहा है ना, तो आप ना 21 दिन का, ये जो 21st डे है ना, उस दिन का रजिस्टर ऑफ मेंबर दिया जाएगा और उसमें बुलाया जाएगा। अच्छा, रिक्विजिशनिस्ट मतलब कौन? ये लोगों ने जिन्होंने इनिशियली रिक्वेस्ट किया था, ये लोग मीटिंग बुलाएंगे। तो ये लोग क्या करेंगे सर? ये लोग सारे मेंबर्स को आप क्या भेजेंगे? नोटिस भेजेंगे। ऑल मेंबर्स को नोटिस भेजेंगे। कितने दिन का नोटिस सर? वही प्रोविजन 21 क्लियर डेज का आपको नोटिस भेजना पड़ेगा, उससे कम नहीं चलेगा। अच्छा, ये मेंबर्स का पूरा डिटेल कहां से मिलेगा? तो कंपनी जो है ना, उसकी रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है कि रिक्विजिशनिस्ट को सारे मेंबर्स का डिटेल, उनका एड्रेस, सारा कुछ दिया जाए। और सर, ये जो नोटिस भेजने का पैसा खर्चा होगा, वो नोटिस भेजने का जो पैसा खर्चा होगा, उसका क्या? नोटिस भेजने का जो खर्चा होगा ना, वो आपको रिइंबर्स हो जाएगा कंपनी के थ्रू, और कंपनी जो है ना, उसको अपने खुद के डायरेक्टर के सैलरी में से काट लेगी। सर, डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन में से क्यों काटोगे? क्योंकि काम किसका था? मीटिंग बुलाना डायरेक्टर का, अब डायरेक्टर नहीं बुला रहे तो उसके रेम्यूनरेशन में से काट लिया जाएगा। उसके बाद सर दोस्तों, दीपा मिश्रा, दोस्तों थोड़ा सा ना प्लीज स्पेलिंग्स पे ध्यान रखा करो। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी सारी चीजें समझते हैं, अगर एग्जाम में स्पेलिंग गलत लिख करके आ जाए ना, तो फिर अपने को मार्क्स का बहुत नुकसान हो जाता है। तो सर रिइंबर्स कंपनी करेगा। आगे बढ़ते हैं। 21 क्लियर डेज का नोटिस जाएगा। नोटिस आप सारे मेंबर्स को भेजोगे और मीटिंग बुलाओगे। मीटिंग का डे क्या होगा सर? एनी डे अदर देन नेशनल हॉलिडे। मीटिंग का प्लेस क्या होगा? आपको पता है, प्लेस जो होगा वो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। हाँ, मीटिंग का डे क्या होगा आपका? डे क्या होगा? एनी डे अदर देन नेशनल हॉलिडे। प्लेस क्या होगा सर? आपका प्रेफरेबली रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, और आपका उसके अलावा बिजनेस आवर्स के अंदर मीटिंग होगा, सुबह 9 बजे से 6 बजे। सारे रूल वही हैं सर। ये नोटिस क्या आप ईमेल में भेज सकते हो? जी हाँ, ये नोटिस आप ईमेल में चाहो तो भेज सकते हो। इस तरह के बहुत सारे प्रोविजन है ईजीएम के। मैं देख लेता हूं कुछ पॉइंट छूटा है क्या। हाँ सर, ये जो नोटिस आप बुला रहे हो ना, ये जो मीटिंग आप बुला रहे हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं अगर एक्विजिशनिस्ट हूं और मैं गौतम अडानी के सारे शेयर होल्डर्स का मीटिंग बुला रहा हूं। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने बोला गौतम अडानी को निकालना है। क्यों निकालना है सर? मैंने रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, कर रहा था कुछ, ठीक है। अब मेरे को ना रास्ते में दिख गए गौतम अडानी कुछ करते हुए, ठीक है, तो मेरे को लगा यार ये गलत बात है यार, इसको मेरे कंपनी का डायरेक्टर नहीं रहने दूंगा। जरूरी नहीं है कि वो जो कर रहे थे वो मैं सारे शेयर होल्डर को बताऊं। मैं जो नोटिस भेज रहा हूं ना, उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अगर जाए या ना जाए जरूरी नहीं है सर। एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूं, ये मीटिंग है ईजीएम है, तो इसमें सारे बिजनेस जो होंगे वो स्पेशल बिजनेस होंगे। सारे स्पेशल बिजनेस को क्या लगता है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगता है। पर यहां पे आपके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको रीजंस डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहो तो कर लो, वरना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सर, अगर आपने एक्सीडेंटली ओमिट कर दिया किसी को नोटिस भेजना, तो उससे मीटिंग जो है वो इनवैलिडेट नहीं होगा। एक ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इंपॉर्टेंट केस लॉ क्या है कि अगर आप रिक्विजिशनिस्ट जो है, क्या उनको रीजन स्पेसिफाई करना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं, उनको रीजन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुद्दा बता देने से काम हो जाएगा। और ये डिसाइड हुआ था एलआईसी वर्सेस एस्कॉर्ट्स के केस में। एक केस लॉ था एलआईसी वर्सेस एस्कॉर्ट का, वहां पे ये डिसाइड हुआ था कि आपको इस तरीके से क्या करना होगा। आपको सिर्फ मैटर बताना होगा, रीजन बताने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अब आ जाते हैं अगले सेक्शन में जिसका नाम है सेक्शन 101।